नमस्कार, फाइन टारगेट विद एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज आप एमपी टेट वर्ग 3 के कट ऑफ के बारे में जानेंगे और ये कट ऑफ जो है अभी जो पोस्ट बढ़ चुकी हैं 7500 प्लस अभी ट्राइबल डिपार्टमेंट में कुछ पोस्ट बढ़नी है और ये मान के चलिए समथिंग कम ही मान के चलेंगे हम लोग। वो 7000 से लेकर के 8000 के बीच पोस्ट बढ़ने के चांसेस हैं उसमें। ठीक है, तो इस प्रकार से टोटल अगर 7000 बढ़ती हैं तो 7500 या 15000 मान लें हम टोटल, तो 15000 के आसपास टोटल पोस्ट बढ़ने की चांस है और 7000 तो आपकी आ ही चुकी हैं, ये कंफर्म ही है। एक और प्लस इसमें होना है, मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका था जब कट ऑफ संबंधित कुछ एक वीडियो बनाया था कि वर्ग 1 और 2 में 10,000 के आसपास अभ्यर्थी सेलेक्टेड हो चुके हैं और इनके नाम भी अभी एमपी टेट वर्ग 3 की जो लिस्ट जारी होनी है 8 दिसंबर को, उसमें इनके नाम इंक्लूड रहेंगे। जैसे ही वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन होने के बाद वो लोग जब वेरिफिकेशन करवाने नहीं जाएंगे, तो निश्चित है कि फिर पोस्ट इसी में से जो 18,527 पोस्ट हैं इसमें से पोस्ट खाली हो जाएंगी और लगभग 10,000 अभ्यर्थी कैंडिडेट्स जो वर्ग 1 और 2 में जाएंगे उनमें से आप इतना मान के चलिए कि फॉर्म सभी लोग वर्ग 3 में अप्लाई किए होंगे। लगभग 99% या 98 भी मान सकते आप। फिर भी अगर 90% मान लें तो 9,000 अभ्यर्थी कैंडिडेट्स, वैसे तो मेरे ख्याल से 10,000 ही फॉर्म अप्लाई किए होंगे, फिर भी यदि मान लेते हैं कि नहीं किए होंगे तो 9,000 तो मान के ही चलिए आप। और देखिए कट ऑफ जो होता है वो संभावित होता है। आपको बता दूं एग्जैक्ट कट ऑफ तो बताना मुश्किल ही होता है। अगर कोई दावा करता है कि एग्जैक्ट कट ऑफ क्या होगा 100%, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये तो संभावित कट ऑफ है और एग्जैक्ट तो आपका लिस्ट में नाम आने के बाद ही पता चलता है, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो अनुमान लगाया जा रहा है, जो मेरा पर्सनल निजी अनुभव है, 5-7 साल का मुझे टीचिंग लाइन का जो मेरा अनुभव है वो आपको मैं शेयर कर रहा हूँ, निजी अनुभव। चलिए देखिए उसको। तो टोटल अभी जो पोस्ट मिली हुई है 18,527 में से 18,527 में जो पोस्ट मिली हुई थी उसमें जनरल को पोस्ट जो थी वो 3,000 के आसपास थी। मोटा बना लेंगे हम, 2988 के आसपास थी, तो 3,000 बना लेंगे हम, उसको 3,000 मान लेंगे। और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस को जो पोस्ट थी वो ईडब्ल्यूएस को पोस्ट 793 थी, हम 800 के आसपास मान लेंगे। और ओबीसी को जो पोस्ट थी वो 2708 थी, तो 2700 ही मानेंगे हम उसको। और एससी को पोस्ट थी वो 1956 थी और जो एसटी को पोस्ट थी वो 10,082 थी। तो इस प्रकार से पोस्टों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, बंटवारा हुआ था रोस्टर के अकॉर्डिंग। अब जो 7500 वैकेंसी अभी आई हैं तो इसमें कुछ कैंडिडेट्स चिंतित हैं कि ऐसा ना हो कि फिर से ऐसा रोस्टर जारी हो जाए, एसटी को बहुत सारी वैकेंसी मिल जाए। देखिए एसटी को वैकेंसी बहुत सारी नहीं मिली हुई हैं, उनको बैकलॉग के पद जोड़ दिए गए हैं, इसलिए उनकी वैकेंसी ज़्यादा हो गई हैं। और बैकलॉग के पद तभी जुड़ते हैं जब कोई भर्ती से बचे रहेंगे, शेष बचेंगे। तो अभी ये जो श्योर होना है। और कुछ लोग सोच रहे हैं कि 7500 ये भर्ती होगी, ये इसकी नई पात्रता परीक्षा होगी, इसका मैं पहले से वीडियो बना चुका हूँ कि ये भर्ती जो है 7500 की, और ट्राइबल विभाग में कुछ और खाली पद हैं वो जो 2020 में स्पष्ट कर दिया गया है। 2020 में जो आह पाए गए लोग हैं, जो यानी 18,527 लोगों की जो भर्ती हो रही है वर्ग 3 में वैकेंसी पे जिनकी, उन्हीं की पोस्टिंग होनी है इन्हीं 7500 वैकेंसियों पे। सीधा सा है कि फरवरी में इसकी ज्वाइनिंग हो जाएगी वर्ग 3 वालों की अभी जो हैं, और फरवरी में इनकी पोस्टिंग ज्वाइनिंग हो जाएगी। सेकंड लिस्ट निकलेगी, सेकंड काउंसलिंग होगी, उसके तहत 7500 प्लस ट्राइबल डिपार्टमेंट की इनका संयुक्त काउंसलिंग हो जाएगी और नई पोस्ट
के साथ ही नए लोग नियुक्त हो जाएंगे। तो वो इसलिए वैकेंसी आई है, ना कि नई परीक्षा नहीं होनी है। चलिए आगे बात करें हम। अब अगर बात करते हैं 7500 और प्लस, मेरा अनुमान है कि कम से कम मान लें हम वैसे लगभग तो 7500 के आसपास ही पद आना चाहिए ट्राइबल डिपार्टमेंट के। और 10,000 कैंडिडेट्स में से कम से कम 9,000 कैंडिडेट्स वर्ग 1 में जाएंगे और 2 में जाएंगे। दोनों 10,000 तो जाना ही जाना है, लेकिन उनमें से 9,000 ऐसे मान लीजिए आप जो फॉर्म अप्लाई किए थे वर्ग 3 में। अब रही बात कि वर्ग 3 में किसी के नंबर वर्ग 1 में आने वालों के कम भी हो सकते हैं, किसी की रैंक ज़्यादा भी हो सकती है वर्ग 3 में। वर्ग 2 में अप्लाई करने वालों की रैंक ज़्यादा भी हो सकती है, वर्ग 3 में कम भी हो सकती है, लेकिन वो किसी ना किसी की रैंक के आगे या पीछे जरूर होंगे। इस बात को आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो टोटल ये वैकेंसी जो हो रही हैं वे हो रही हैं आपकी 7.5 और 15 हो जाएंगी। 15 और 9 24,000 के आसपास वैकेंसी बनती हैं ये। तो 24,000 में समथिंग 24 या 25,000 जो भी हैं हम मान लेते हैं। तो फिर से लिखते हैं हम क्रमानुसार कि 3,000 जनरल की थी, उसमें यदि हम 25,000 का 27% की निकाल लेंगे, 25,000 मान लीजिए अभी फ़िलहाल में, और भी बढ़ेंगी पोस्ट, आंदोलन जारी है, तो इसका 27% निकाल देंगे हम, तो टोटल जो है आपका हो जाएगा आपका 6,000 के आसपास कुछ पोस्ट मिल जाएंगी जनरल को। थोड़ा सा आगे नीचे दशमलव में भी वो थोड़ा सा आगे पीछे आ सकता है, तो मैंने मोटा मोटा मान लिया 6,000 के आसपास पोस्ट इनको मिल जाएंगी, ठीक है। तो जनरल को 3,000 प्लस 6,000 बराबर 9,000 हो रहे हैं इसको। इनको EWS की बात करें, इनको 10% निकाल देते हैं, तो अभी 800 वैकेंसीज थी, प्लस इनका 10% निकाल देंगे 2,500 का, तो 25,000 का। तो आप ही जानेंगे, देखिए 25,000 का जैसे हम इसका 10% निकालेंगे, ठीक है, 2 शून्य से 2 चले जाएंगे, तो 2,500 के आसपास इनको पोस्ट मिल जाएंगी, ठीक है। तो टोटल इनकी कितनी हो रही हैं, 3,300 के आसपास पोस्ट हो रही हैं, ठीक है। तो 9,000 के आसपास पोस्ट जनरल की हो गई और 3,300 के आसपास EWS की पोस्ट हो जाती हैं। इसके बाद 25,000 का यदि हम OBC का निकाल लेंगे 14% 25,000 का, तो ये पोस्ट हो जाएंगी आपकी 14 पंचे 70 और 14 दूनी 28 और 7 35, 3,500 और प्लस पोस्ट इसमें हो जाएंगी। तो जनरल का यानी कि अभी OBC को 2,700 पोस्ट मिली हुई थी और 3,500 पोस्ट इसमें और बढ़ जाएंगी, तो टोटल पोस्ट हो जाएंगी आपकी 6,000 के आसपास, 6,200 या 300 के आसपास, तो मोटा हिसाब 6,000 मान लेते हैं। अब इनका जो 13% का जो 13% का जो होल्ड है, तो वो 27% आ जाएगा, तो और भी इनको ज़्यादा मिल सकती हैं, ठीक है। तो 6,000 के आसपास इनकी हो जाएंगी। अब यदि हम बात करें SC की, तो अभी 1956 इनको पोस्ट मिली हुई हैं और इसमें से 16% यदि 25,000 का हम निकाल लेते हैं, तो आपकी पोस्ट कितनी मिलने वाली है इनको, 4,000 के आसपास पोस्ट इनको मिल जाएंगी, ठीक है। इनको 4,000 के आसपास पोस्ट मिल जाएंगी। और अगर बात करें हम, तो 4,000 और 1,900 टोटल मिला देंगे, हम जोड़ देंगे, तो 6,000 के आसपास पोस्ट हो जाएंगी SC को 6,000 पोस्ट हो जाएंगी। बात करें हम ST की, तो ST को 20% निकाल देंगे हम, तो EWS को जो है
अभी 800 के आसपास मिली हुई थी और 10% 2500 हो जाएगा तो 20% 5000 के आसपास पोस्ट हो जाएंगी, मिल जाएंगी ये। तो अभी इनको मिल चुकी हैं 10,000, तो टोटल इनकी मोटा हिसाब लगा लें 15,000 पोस्ट इनको हो जाएंगी। चलिए बात करते हैं सीधा सीधा कट ऑफ पर। जनरल की 9,000 पोस्ट हो जाएंगी टोटल, और बात करें हम EWS की तो इनकी पोस्ट टोटल हो जाएंगी आपकी 800 पहले पोस्ट थी समथिंग, और 10% 2500 के आसपास जे हो जाएंगी, तो 3300 के आसपास पोस्ट इनको हो रही हैं। और OBC की बात करें यदि हम, तो OBC को 13% के हिसाब से अभी हमने देखा है, तो 2700 पोस्ट पहले थी उनकी, तो OBC को पोस्ट जो है इसका 13% निकाल लेंगे अपन, तो 2700 पहले थी और 3000 ये, तो टोटल 6000 के आसपास पोस्ट OBC की हो जाएंगी। SC की जो है 6000 के आसपास पोस्ट हो जाएंगी, और वो जो जनरल है वो ST है उसको 15,000 के आसपास पोस्ट पहुंच जाएंगी। अब बात करें इनको जो है आरक्षण, वो तो अब ऐसा नहीं मिलने वाला वैसा आरक्षण जैसा आप सोच रहे थे, अब तो ये वही मिलेगा जिस हिसाब से मिलना चाहिए था, यानी कि 27-13 इस प्रकार से ही रिजर्वेशन मिलेगा। तो मेरे ख्याल से देखिए ये पोस्ट जो जनरल को 9,000 मिल रही हैं, तो 9,000 में से 4,500 पोस्ट जो गर्ल्स की हैं मिलेंगी, इसमें रिजर्व होंगी, और 4,500 बॉयज़ के लिए होगी। तो जो गर्ल्स भी 4,500 के आसपास हैं उनका सिलेक्शन श्योर हो जाएगा जिनकी रैंक है। और जो जनरल के कैंडिडेट्स जो है 9,000 अगर उनकी रैंक है या 8,000 उनकी रैंक है या कुछ इसके आसपास है, तो उनमें से ओपन में यदि उनकी रैंक इतनी है 9,000 या उसके आसपास, तो उसमें कुछ फीमेल बाहर हो जाएंगी उनकी रैंक से, नील ओपन से, तो उनकी रैंक वही 4,000 के आसपास बचेगी, 4-4,500 के आसपास, तो उनका चयन भी श्योर हो जाएगा। इसके बाद बात करें EWS की, तो EWS में 3300 वैकेंसी के आसपास मिलेगी EWS को, और तो 1750 के आसपास फीमेल को चली जाएंगी और 1750 के आसपास मेल को चली जाएंगी। तो जो फीमेल 1750 के आसपास जिनकी रैंक है वो श्योर हैं, सिक्योर जोन में रहेंगी, और जो मेल हैं उनकी रैंक यदि 3300 के आसपास है, थोड़ी बहुत ऊपर या नीचे तो अभी कहा नहीं जा सकता उनमें कितनी फीमेल हैं, एग्जैक्ट नहीं बता सकते। हाँ, कुछ लोग सोच रहे होंगे सर आपने अतिथियों को बाहर नहीं निकाला, हैंडीकैप्ड को, ठीक है, आप जगह वैकेंसी तो उनको परसेंटेज में क्लियर निकाल सकते, लेकिन अभी आपको पता नहीं है ये कि उसमें अतिथि आप भले ही उनको 25% निकाल दो, पता नहीं कि 30% है या 22%, तो मोटा हिसाब लगा सकते अपन, बारीक नहीं लगा सकते। आप हैंडीकैप्ड के लिए 6% निकाल सकते हैं, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि 6% वैकेंसी तो निकाल दी आपने कि वो 6% है या 12% है या 3% हैं, हालांकि वो ओपन नेल वाली रैंक में अभी भी आपकी में इंक्लूड हैं। तो जैसे ही वो अपने कोटे में जाएंगे तो आपकी नेल ओपन वाली रैंक भी कम होगी, साथ ही साथ में दोनों रैंकें कम होगी, ठीक है। तो अभी उसको एग्जैक्ट नहीं बताया जा सकता है। तो इस प्रकार से EWS के 3300 के आसपास जिनकी रैंक है उनका मेरे ख्याल से होना चाहिए, और जो OBC में फीमेल की रैंक 3000 के आसपास है उसका सिलेक्शन उनका 100% होना चाहिए मेरे ख्याल से, और जो मेल का 6000 के आसपास आ रहा है, क्योंकि उसकी नील ओपन वाली रैंक में 6000 यदि उसकी रैंक है OBC में, तो उसमें कुछ फीमेल बाहर हो जाएंगी, तो नीचे ऊपर थोड़ा 6000 से ऊपर नीचे थोड़ी रैंक है तो उसका होना चाहिए। और SC में भी जिसकी रैंक मेल की 6000 के आसपास ऊपर नीचे है उसका चयन होना चाहिए, और मेल का फीमेल की यदि रैंक 3000 के आसपास है तो उसका भी होना चाहिए। बात करें ST की, तो ST की कुछ बात ही नहीं है, बिंदास हो आप, चिंता मत करो, क्योंकि इसमें आपको पहले से 10,000 वैकेंसी मिली हुई है, इसका वीडियो मैंने बनाया है, उसमें से 9,300 कुछ ही क्वालिफाइड हुए हैं, उनको तो वैसे ही मिल जाएगी नियुक्ति, और बाकी पदों पर वैसे तो सरकार को आरक्षण के हिसाब से आपको फिर से भी पोस्ट मिलेगी, भले ही बैकलॉग में आगे के लिए चली जाएँ, पोस्ट तो मिलने वाली हैं फिर से भी, तो आपका तो श्योर सिलेक्शन है ST में, कोई दिक्कत ही नहीं है। मेल का 15,000 तक भी रैंक है तो हो जाएगा, और फीमेल का उससे आधा है तो हो जाएगा रैंक में, ठीक है। ये सिक्योर जोन में माने जाएंगे, थोड़ा बहुत कट ऑफ ऊपर नीचे भी हो सकता है,
और यदि किसी प्रकार का क्वेश्चन हो तो बने रहिए हमारे साथ। किसी प्रकार की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। और मेरा किसी को ठेस पहुंचाना मेरा काम नहीं है। अगर मुझसे किसी को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए माफ़ी चाहता हूं। बने रहिए हमारे साथ अगले वीडियो के लिए। जय हिंद।